कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जो सदियों याद रखे जाने के काबिल होती हैं। बहुत सोबर और हलीमुत्तबा, लेकिन तन्हा। भले वक्तों की बात है जब इंसान को इंसान की कदर हुआ करती थी। वो एक इंतहाई नेक सीरत और मोहब्बत वाली खातून थी और बेजी अपनी सास और ससुर के साथ पाकिस्तान आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़े आम में कचहरी कहा जाता है। वफ़ा और जफ़ा ज़िंदगी के दो बिल्कुल मुतज़ाद पहलू हैं और हमारी ज़िंदगी, हमारा मुआशरा इन दोनों से रिलेटेड कहानियों से भरा पड़ा है। मगर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जो सदियों याद रखे जाने के काबिल होती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी वालिदा की वसातत से मुझ तक पहुँची है। तो आइए सुनते हैं आज की कानून कहानी। बेजी वजीराबाद के एक गुंजान आबाद मोहल्ले में अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहा करती थी। वो एक इंतहाई नेक सीरत और मोहब्बत वाली खातून थी। हर एक के साथ बहुत ही प्यार और शफकत से मिलती। उनका महबूब तरीन मशगला मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना था। मोहल्ले भर में उनकी इज्जत थी। हमने हमेशा से बेजी को इसी तरह देखा था, बहुत सोबर और हलीमुत्तबा, लेकिन तन्हा। हम उन्हें बेवा समझते थे, मगर फिर एक दिन अचानक सुना कि बेजी के शौहर लंदन से आ रहे हैं। हमें बहुत हैरत हुई कि बेजी के शौहर जिंदा हैं। उस दिन हमें तजस्सुस हुआ कि हम बेजी की जिंदगी की कहानी सुने। बेजी की जिंदगी की कहानी सुनने के लिए हमें माजी में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त जब बड़े सगीर पाको हिंद का बंटवारा हुआ था। बेजी की शादी को उस वक्त सिर्फ 3 माह हुए थे जब पाकिस्तान बना। बेजी को अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान हिजरत करना थी, मगर उसी दौरान उनके शौहर का लंदन का वीज़ा आ गया और वो पाकिस्तान आने के बजाय लंदन चले गए और बेजी अपनी सास और ससुर के साथ पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के चंद माह बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। शौहर हर माह अच्छी खासी रकम भिजवा देता था, जिसकी वजह से उनकी गुज़र औक़ात अच्छे तरीके से बसर होने लगी और यूँ वक्त गुजरता गया। फिर चंद साल के बाद बेजी के सास और ससुर एक एक करके दारे फ़ानी से कूच कर गए। अब बेजी अपने बेटे के साथ बिल्कुल तन्हा रह गई। मोहल्ले वाले अच्छे थे और वैसे भी ये भले वक्तों की बात है जब इंसान को इंसान की कदर हुआ करती थी, जब लोगों में मुरव्वत और मोहब्बत का एहसास बाकी था। लिहाजा सभी बेजी का बहुत ख्याल रखते थे। फिर हुआ यूं कि आहिस्ता आहिस्ता बेजी के शौहर की तरफ से पैसे आना पहले कम हुए और फिर बिल्कुल ही बंद हो गए। गुज़र औक़ात करने के लिए बेजी ने लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए और अपनी पूरी तवज्जो बेटे को तालीम दिलवाने पर मरकूज़ कर दी। अब ये बेटा ही उनकी कुल कायनात था। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। बेजी के हाथों में बुढ़ापे का राशा और बेटे की आंखों में जवानी की चमक नमूदार होने लगी। उसकी तालीम मुकम्मल हुई तो एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई और फिर बेजी ने अपनी जान पहचान के लोगों में देखभाल कर एक अच्छी सी लड़की के साथ उनकी शादी भी कर दी। यूं बेजी के घर में बहू की सूरत में एक अच्छी खासी रौनक आ गई। फिर यूं देखते ही देखते 1 साल का अरसा बीत गया और बेजी को पोते की सूरत में एक और नेमत मिल गई। पूरा घर उसकी मासूम किलकारियों से गूंजता रहता और बेजी उसकी मासूम मुस्कुराहट में खोकर अपनी जिंदगी के तमाम गम भूल जाती। फिर एक दिन उनके बेटे का भी लंदन का वीजा मिल गया। बेजी के दिल को एक बार फिर ठेस पहुंच गई। पहले शौहर गया, वो तो लौट कर ना आया और अब बेटा भी जा रहा था, लेकिन बेटे ने माँ को बहुत तसल्ली दी कि वो लौट कर जरूर आए और साथ में अपने वालिद का सुराग भी निकालेगा। लिहाजा माँ की आंसुओं में डूबी हुई दुआओं के सहारे वो लंदन रवाना हो गया। आज एक तवील अरसे के बाद बेजी को फिर वही मंजर याद आ रहा था जब उनका शौहर उन्हें छोड़कर लंदन रवाना हुआ था। बहरहाल बेटा लंदन पहुंचा और पूछता पुछाता अपने वालिद के ठिकाने पर जा पहुंचा, जो जिंदा तो था मगर कसरत शराब नोशी की वजह से बेहाल था। बाप ने तो बेटे को ना पहचाना, मगर बेटा बाप को पहचान गया। बेटे ने फौरी तौर पर सीट बुक करवाई और वालिद को लेकर पाकिस्तान रवाना हो गया। इसके वालिद में तो सहारे के बगैर चलने की सकत भी न थी।
बेजी ने जब शौहर को देखा तो दम बखुद रह गई। वो शख्स जिसके साथ उन्होंने जिंदगी के सिर्फ 3 माह गुजारे थे और जिसके नाम पर अपनी पूरी जवानी लुटा दी थी, आज 40 साल बाद उनके सामने मुजरिमों की तरह खड़ा था। बेजी ने उनके साथ कोई शिकवा, कोई शिकायत न की और डबडबाती आंखों के साथ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। कितने वसी कल्ब की मालिक थी वो। उन्होंने उस शख्स के लिए अपने दिल और घर के दरीचे वाह कर दिए जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी तारीक कर दी थी। बेजी ने शौहर की दिलो जान से खिदमत की, मगर कसरत शराब नोशी की वजह से उनकी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि पाकिस्तान आने के बाद वो महज 1 माह जिंदा रह सके। बेजी इस पर भी राजी थी कि कम से कम उनकी कब्र पर तो हाजिरी दे सकती थी। इंसानी जिंदगी का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जिसको मोहब्बत मिलती है वो उसकी कदर नहीं करता और कुछ लोग मोहब्बत के एक बोल को तरसते हुए दुनिया छोड़ जाते हैं। हमारी आज की कानून कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी एनकरेजमेंट और आपकी हिम्मत अफजाई की शदीद ज़रूरत है। और याद रखिएगा, ये चैनल हमारा नहीं आपका है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा हो जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।